मुहर्रम के मौके पर देश में कहीं फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं तो कहीं भड़काऊ और विवादित नारेबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम के मौके पर देशभक्ति की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। प्रयागराज के ताजियादार और अकीदतमंद इस्लामिक झंडे के साथ हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थामकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए अनूठा संदेश दे रहे हैं। यहाँ मुहर्रम के मौके पर आस्था के साथ ही देशभक्त के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ इमामबाड़ों पर इकट्ठा होने वाले अकीदतमंदों के हाथों में इस्लामी झंडे के साथ ही देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा भी पूरी तरह शान से लहराता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, मुहर्रम के जुलूसों में इस बार लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के मुस्लिम समुदाय के लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि वो जितना अपने मजहब पर अमल करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। प्रयागराज के मुस्लिमों की ये अनूठी पहल यहाँ चर्चा का सबब बनी हुई है। लोग प्रयागराज के मुस्लिमों की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये बताइए, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, मुहर्रम का मौका है, एक हाथ में इस्लामिक झंडा, एक हाथ में राष्ट्रीय ध्वज, क्या पैगाम देना चाहते हैं इसके जरिए? हम प्रयागराज के वासी पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए सबसे प्रिय हमारा देश है और इसकी मां और यहाँ की गंगी जमीन देश है। देश भक्ति का जो संदेश हमारा प्रयागराज दे रहा है, हम चाहते हैं पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी मुहर्रम मनाया जा रहा है, हमारे भाई इस रिवाज को आम कर लें कि देश से बढ़ के संसार में कुछ नहीं होता। जिस माटी में पैदा हुए हैं, इस माटी में मर के चले जाएंगे। इससे जितना यही हमारा धर्म भी इस्लाम धर्म सिखाता है और यही हमारे जो प्रॉफिट है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में कहा है कि जिस देश में रहते हो उसके वफादार और उससे वफादारी करते हो। तो हम अपने देश से प्रेम करते हैं और देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक हमारे भाई हैं। हम उनसे प्रेम करना हमको लोगों को सब संदेश देना चाहते हैं माध्यम से मुहर्रम के मौके पर कि ये कुर्बानी का जो माहौल रहता है हजरत अली मकाम ने जो दिया है, तो इस्लाम की एक गाइडलाइन है राष्ट्रभक्ति और भाईचारा और प्रेम और सौहार्द के साथ हम पूरे देश दुनिया को ये संदेश। नाम बता दीजिए। अब्दुल अजीम उर्फ चांदनिया, सेंट्रल पीस कमेटी अध्यक्ष प्रयाग। ये हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थाम कर मुहर्रम के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम एकता, भाईचारा, अमन का पैगाम देना चाहते हैं। इस्लाम का असल मकसद भी यही है कि सबसे बड़ी कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने दिया वो इंसानियत के लिए दिया, मानव अधिकार की रक्षा के लिए दिया, किसी जाति विशेष के लिए नहीं दिया। और हम ऐतिहासिक मुहर्रम कमेटी यहाँ बड़ा ताजिए पे मौजूद हैं। ये एक बहुत ही मुकद्दस जगह है जहाँ से इलाहाबाद शहर जो है, पूरा शहर अपने इत्तेहाद और अपनी आजादारी, अपनी ताजियादारी के लिए जाना जाता है। इस मोतबर जगह से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का मकसद था इंसानियत की बका और इसी बका को आप आगे भी रखें। मुहर्रम चूंकि इमाम अली मकाम के गम का महीना है तो उस अंदाज में मनाएं कि किसी की दिलजोई ना हो, किसी की दिलशिकनी ना हो और हम अपना मुहर्रम भी अच्छे तरीके से मनाएं। जी जी बिल्कुल, वतन की मोहब्बत है, वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी है। अगर हमारे दिल में मोहब्बत है अपने वतन से है तो हम इस्लाम के पक्के हैं। अगर वतन से मोहब्बत नहीं है तो फिर इस्लाम भी हमको नहीं कबूल करेगा। अरशद अब्बास जैदी जी, ये बताइए कि इस बार मुहर्रम में आप लोग हाथों में देश का झंडा, राष्ट्रीय झंडा लेकर भी साथ निकल रहे हैं, इसके जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम पूरे देश और दुनिया को इलाहाबाद की गंगी जमनी तहजीब का संदेश देना चाहते हैं। सभी धर्म समुदाय के लोगों को अपने गले लगाना चाहते हैं और खासकर ताजिया कमेटी, बड़ा ताजिया कमेटी इलाहाबाद के ताजियादारों का ये संकल्प है कि एक हाथ में तिरंगा होगा, राष्ट्रीय ध्वज होगा, दूसरे हाथ में इस्लामी झंडा होगा। हम किसी अन्य धर्म, किसी अन्य प्रदेश, किसी अन्य लोगों के उसमें नहीं है। हम सिर्फ आजादारी को लेकर तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो माँ गंगा की तहजीब देता है, हम उस पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। इन्हीं बातों के साथ हम इतना कहेंगे कि हम इसी को संदेश देना चाहते हैं आज बड़ा ताजिया से कि पूरी दुनिया देखे, एक तरफ पीछे तिरंगा, एक तरफ सामने आगे तिरंगा, पीछे इस्लामी झंडा है। हम किसी और झंडे से प्यार नहीं करते, हम तिरंगे से प्यार करते हैं, इस्लामी झंडे से प्यार करते हैं और हमारा यही मकसद है कि समाज के अंदर एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान के अंदर इलाहाबाद में, प्रयागराज में बड़ा ताजिया ने ये बात का संकल्प लिया है।